Question number 483, Dr. Sanjay Jaiswal. Question number 483. Yes, Minister. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। ये बीएडीपी का जो इशू है और इसमें जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है वह पढ़ करके मुझे लगता है कि यूपीए गवर्नमेंट कितनी असहाय थी अपने ही फंड के प्रति, वही दर्शाता है। मतलब मुझको एक ही कहावत याद आती है कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। यह पूरा फंड गृह मंत्रालय का है। यह गृह मंत्रालय इसको आवंटित करता है, चाहे बीएडीपी हो चाहे आईएपी हो। और इन्होंने खुद जवाब दिया है कि एक सदस्य ने 12 मार्च 2012 को प्रश्न किया था, उसका जवाब सरकार ने 10/1/2014 को दिया। मतलब गृह मंत्री के द्वारा पूछे गए राज्य सरकार का प्रश्न का उत्तर 1.5 साल बाद राज्य सरकार देती है। और सही स्थिति यह थी कि यह सड़क बनी ही नहीं थी, पूरे के पूरे 3 करोड़ की लूट हो गई थी बीएडीपी की फंड की। और उसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इंचार्ज बनाया गया जो कि इसका था। और उसके बाद मेरा प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदया कि इन्होंने अभी कहा है कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला गुणवत्ता की सहित सीमावर्ती निगरानी संबंधी योजना तैयार की है जो कि हर क्वार्टरली रिपोर्ट करेगी। तो मेरा यह प्रश्न है कि अभी 3 क्वार्टर बीत गए इस निर्णय के बाद, कितनी क्वार्टरली रिपोर्टिंग बिहार के बॉर्डर एरिया से आई है और क्या इसमें सरकार सांसदों को या जिला से या जिसको जिला जैसे एनआरएचएम को शामिल किया गया है वैसे बीएडीपी और आईएपी योजना को जिला सतर्कता निगरानी में रखने की सोच रही है कि नहीं? माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूँगा। मैडम, मेंबर ने सही कहा कि गड़बड़ी जो प्रोसीजरल लैप्स हुआ है इसका रिपोर्ट आया है, बिहार सरकार से रिपोर्ट मंगवाया गया है। इसमें जो एक्शन टेकन रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो गड़बड़ हुआ है इसका तो रिपोर्ट आया है। जब तक एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आएंगे तो हम लोग उसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन बिहार में टोटल 34 ब्लॉक्स है और 7 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है जिस पे ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का पैसा जाते हैं। हम लोग क्वार्टरली इसका रिव्यू लेते हैं और इस बार हम लोग फिर से अगले पैसा रिलीज़ करने से पहले यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का भी हम लोग जायज़ा लेते हैं और रिपोर्ट भी लेते हैं, तभी जाकर के नेक्स्ट फंड हम लोग एलोकेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, जो बीएडीपी योजना आप पंचायतों से लेते हैं और इसमें सांसद की कोई इच्छा नहीं रखते कि उनकी भी योजना ली जाए, चाहे आपकी वहाँ सशस्त्र सीमा बल है जो कि बॉर्डर को कैसे वहाँ पे स्मगलिंग रोका जा सके, या मिश्रा जी ने जैसे प्रश्न उठाया कि अपराधियों की आवाजाही रोकी जा सके, उसके लिए एक उस इलाके में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत नेपाल सीमा पर डेवलप होनी चाहिए। और हमें यह भी समझना चाहिए कि 1200 किलोमीटर जो भारत नेपाल की सीमा है वह चीन की सीमा का अगर आप खर्च देखें तो उसके मुकाबले कोई ये खर्च नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि ये एक इसमें साजिश के तहत जानबूझ के 7.5 लाख से कम की योजनाएं ली जाती हैं जिससे कि इसका कोई टेंडर नहीं होता है और यह आपस में अधिकारी और लोकल समिति द्वारा पूरी की पूरी राशि गबन कर ली जाती है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इसके मैकेनिज्म में सशस्त्र सीमा बल और सांसद और जिला निगरानी समिति तीनों को इन्वॉल्व करने का कोई विचार आप कर रहे हैं कि नहीं? मैडम, ये सही कहा कि इसमें जो फॉर्मुलेशन होता है स्कीम वो डिस्ट्रिक्ट से चालू होता है और डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है जिसका अध्यक्षता जो है वहाँ का जिला अधिकारी करते हैं, डीसी। तो उसके लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक गाइडलाइंस तो बने हुए हैं, गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका हम लोग एक जायजा लेंगे, जिसमें सांसद जो लोकल एमएलए होते हैं और हमारा सेंट्रल आर्म फोर्सेस, जहाँ भी माननीय सांसद जी वो बिहार से है तो वहाँ पे बिहार और जो नेपाल का सीमा वहाँ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल वहाँ रहते हैं, उनसे भी हम लोग मांगते हैं कि आपका भी इस पे व्यू देना चाहिए। और 10% हम लोगों ने सेंट्रल आर्म फोर्सेस का अपना सिलेक्शन पे फंड एलोकेट रखा है और एमपीज लोगों का डेफिनेटली इसमें रोल होना चाहिए। अगर कहीं इसमें नहीं हो रहा है तो उसका हम लोग डायरेक्टिव्स हम लोग फिर इशू करेंगे। श्री बदरुद्दोजा खान।